नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिंझिया कहानी का MCQ कराने जा रहा हूँ। पूरे YouTube में दोस्तों इससे बेहतर आपको इसका MCQ देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह तैयार किया गया है दोस्तों। एक बार आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें। अगर आप इसे देख लीजिएगा एक बार, तो इससे कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिस नहीं होगा। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का, केकर घेंचा में मूंगा माला और खोपा में एक मुठा जावा लागल रहे। अब यहाँ पे किसका गला में, घेंचा का अर्थ होता है गला, तो किसके गला में मूंगा का माला था और उसका खोपा, जो बाल को ऐसे खोसा जाता है उसी को खोपा कहते हैं। तो उसमें क्या, बाल जो खोसा हुआ था, जुट्टा बनाया हुआ था, उसमें एक मुठा जावा लगा हुआ था। तो किसके, तो बिंझिया के। ठीक है, बिंझिया का गाल में, घेंचा में, गला में मूंगा माला पहनी हुई थी और खोपा के इसके में जावा लगाई हुई थी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, कहनी में कौन 16 बरिस कर छोड़ी रहे। अब यहाँ पे 16 बरिस अर्थात 16 ईयर। ठीक है, 16 साल की, 16 साल की कौन लड़की रहती है, छोड़ी के लड़की, तो कौन रहती है, तो बिंझिया रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर, आखरा में जुमल बूढ़ा और जवान सौब करे नज़र एक बारगी से केकर बटे खिंचाए जाएला। आखरा में जितना भी बूढ़ा और जवान जो भी जमा वहाँ पे थे नृत्य वगैरह देखने के लिए, गीत गाने के लिए, तो उन सभी का नज़र अचानक से किसके तरफ खींचा जाता है। तो किसके तरफ खींचा जाता है, बिंझिया के तरफ। बिंझिया जब तैयार होकर आखरा में जाती है तो सबका नज़र उसी के तरफ चला जाता है। चलिए चौथा नंबर देखते हैं, आखरा में छोड़ी मनक गीत गए धायर कर रहेला। छोड़ी लोग जो गीत गाती है आखरा में, वो कितने धायर की रहती है, तो 2 धायर की रहती है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर देखते हैं, आखरा में कौन पहर बिंझिया आए रहे। आखरा में जो बिंझिया आती है वो कितने पहर में आती है, तो भिनसरिया के पहर में आती है। ठीक है, तो रात में ही वो काम निपटा लेती है। जैसे ही मुर्गा का बांग शुरू होता है, मुर्गा की बोली शुरू होती है, उसी वक्त वो आखरा पहुंच जाती है और कलवा तक अखरा में खेलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर, गीत और बाजा से गोटा अखरा का होल रहा है। गीत और बाजा जो अखरा में बज रहा था, उससे पूरा अखरा क्या हुआ था, तो पूरा अखरा क्या था, मातल था, अर्थात मतवाला हो चुका था। चलिए 7वां नंबर देखते हैं, केकर बांग कर संगे बिंझिया अपन घर कर काम के निमराए रहे। किसके बांग के साथ, बांग जब मुर्गा बांग शुरू करता है तब तक वो अपना काम निपटा लेती है। कौन, तो किसका बांग, यहाँ किसका बांग, उसका आवाज़, तो मुर्गा का बांग। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, कौन अखरा में सरना देवी तैर लागत रहे। सरना देवी तैर, सरना का जो देवी होती है उसी की जैसा कौन लग रही थी अखरा में, बिंझिया लग रही थी दोस्तों। ठीक है, बिंझिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9 नंबर, बिंझिया अखरा में का लखे आलक और मेसा हो गलक। बिंझिया जो है अखरा में का लखे आता है। ठीक है, वो तो पैदल ही आती है, लेकिन कहानी में जो बताया गया है उससे आंसर आपको देना है। ठीक है, तो वो हवा के धोखा की तरह आती है और सारे लोगों से मिल जाती है। ठीक है, जैसा गीत चलता है उसी लोग के साथ यह मिल घुल मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, कहानी कर अनुसार आज कर्मा कर कौन दिन रहे। कहानी में बताया गया है कि आज कर्मा का क्या दिन था, तो कर्मा का आज बासी दिन था, अर्थात कर्मा कल ही से स्टार्ट हुआ है, आज दूसरा दिन है। ठीक है, बासी दिन। बासी किसको कहते हैं, जो चीज़ बच जाता है या दूसरा दिन होता है तब उसको बासी कहते हैं। तो वैसे ही कर्मा भी आज बासी दिन है। चलिए 11 नंबर देखते हैं, कौन बेरा तक अखरा कर खेल नींझलक। नींझलक का अर्थ होता है समाप्त होना, बंद होना। तो कौन बेरा तक, तो कलवा बेरा तक। कलवा किसको कहते हैं दोस्तों, दोपहर के खाना को हम लोग कलवा कहते हैं, लंच को कलवा कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखते हैं, सोहराय के निंदाल देख के उके आपन जनी कर याद आवेला। सोहराय जो है वह किसको सोया हुआ देख के, ठीक है, किसको सोया हुआ देख के उसे आज अपनी पत्नी का याद आने लगता है। तो किसको, अपनी बेटी बिंझिया को देख के।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। कहनी में केकर मन अमताल तैर हो जाएला। किसका मन अमताल तैर मतलब कि ठीक नहीं लगता है, सुस्ताल सुस्ताल लगता है। किसका? तो के सोहराई का। क्यों? क्योंकि आज उसे अपनी पत्नी का याद आ जाता है और उसे ठीक नहीं लगने लगता है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। कहनी में कहाँ 100 घरक बस्ती रहे। कहाँ कहाँ 100 घर का बस्ती था? विश्रामपुर में, मोहनपुर में, हिसरी में या खोखरपुर में? तो कहाँ दोस्तों? तो विश्रामपुर जो गांव था उसमें 100 घर की बस्ती होती है। ठीक है, वहाँ 100 घर टोटल रहता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कहनी में सोहराई कर गोमकाइन जब नाश होई रहे तब बिंझिया कर उम्र कितना बछर रहे। बिंझिया का उम्र उस वक्त कितना था जब सोहराई की पत्नी का क्या होता है, देहांत होता है तब। तो कितना था दोस्तों? तो 6 वर्ष की थी वो। 6 वर्ष में ही वो क्या हो जाती है, उसकी माँ चली जाती है इस दुनिया से। 16 नंबर देखते हैं। सोहराई कर गोमकाइन कौन रोग से मर जाएगा। सोहराई की जो पत्नी होती है वह किस रोग से मरती है? पनिया से, मलेरिया से, पीलिया से या फूला रोग से। तो किस रोग से मरती है? तो यह फूला रोग से, फलेरिया से मरती है दोस्तों। ठीक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कहनी में सोहराई कर गोमकाइन के कई बछर बादे जलाल गेल। सोहराई के जो गोमकाइन है उसको कितने साल के बाद जलाया गया? ठीक है, जब वह मरी थी तो उसको दफनाया गया था और 1 साल के बाद वहाँ कब्र से निकाल के फिर से क्या किया गया था, जलाया गया था। ठीक है, तो कितने बरस के बाद? 1 वर्ष के बाद। चलिए 18 नंबर देखते हैं। सोहराई कर गोमकाइन के कौन गज कर काठी से पोड़ाल जा रहा है, अर्थात जलाया गया था। कौन गज का काठी से? किस गज का? लकड़ी से। तो किस गज का? अम्बा गज का दोस्तों। ठीक है, अम्बा गज। अम्बा गज अर्थात आम का पेड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। केकर लाश के जलाल दिन गोटा गवैया मन हड़िया पी रहे। किसके लाश को? 1 साल के बाद जो सोहराई है उसकी गोमकाइन को जलाने के बाद पूरा गांव हड़िया पी रहा है। तो किसका लाश को? तो सोहराई कर गोमकाइन कर लाश के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। कहानी में कौन दुयो दोना पियल पाछे मूर्ख बौरायल। कहानी में बताया गया है कि एक ऐसा कहानी का एक पात्र है जो थोड़ा सा अर्थात दूध दोना भी पी लेता था ना, तो वह खूब बकबकाता था, बड़बड़ाता था। तो कौन? तो सोहराई। ठीक है, सोहराई के बारे में जब उसकी पत्नी को जलाया जाता है उस दिन पूरा गांव पीता है लेकिन वो नहीं पीता है, जबकि सोहराई खुद बहुत बड़ा मतवार होता है तब भी कंट्रोल कर लेता है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। सोहराई कर कई चीरा डांड रहेला। सोहराई का जो है, अब यहाँ पे चीरा क्या होता है? तो चीरा डांड को मापने का, जैसे अभी डिसमिल होता है, एकड़ होता है, कट्ठा होता है, उसी तरह पहले चीरा चलता था। ठीक है, तो चीरा, तो सोहराई कर कई चीरा डांड रहेला। कितना चीरा दोस्तों? तो 4 चीरा दोस्तों। ठीक है, 4 चीरा। एक और कहानी में मंगरू को हाँ मंगरू के नहीं रंथू के हिस्सा में 4 चीरा आता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, एक और कहानी में आया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22 नंबर। कहानी में केकर एक आना दोइन रहेला। 4 चीरा तो डांड रहता है और एक आना दोइन रहता है। किसका? तो सोहराई का। ठीक है, सोहराई का एक आना दोइन, जहाँ पे धान वगैरह लगता है, डांड में तो सब्जी वगैरह की खेती होती है। ठीक है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। जेकर घर 7 बरिस कर पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई उके हम अपन घरक दामाद बनाए। ई वाक्य केकर है? यह वाक्य किसका है? तो किसका है दोस्तों? सोहराई का। सोहराई जब दारू पी लेता था, हड़िया पी लेता था और बौराने लगता था, उसी वक्त यह बात कहता है कि हम अपना दामाद उसी को बनाएंगे जिसके घर में 7 वर्ष पूर्णा क्या क्या मिलेगा? गोंदली मिलेगा और मड़ुआ मिलेगा। उसी को हम अपना घर का दामाद बनाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 नंबर। कहनी में कौन बापक दुलार पाए के रसे रस बाढ़े लाइग रहे। रसे रस अर्थात धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो कौन? तो बिंझिया दोस्तों। ठीक है, बिंझिया जो है बाप का दुलार, क्योंकि माँ तो 6 वर्ष में ही गुजर जाती है, तो बाप का दुलार पाके वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कहनी में केकर घर 2 कोठरी कर रहेला।
किसका घर जो है वह 2 कोठरी का, ठीक है, 2 कोठरी का 2 रूम का होता है। किसका घर? तो सोहराय का घर, ठीक है। यहाँ पे बिंझिया भी है, लेकिन बिंझिया जब बाप रह जाए तो बाप का घर बोला जाता है, ना कि बेटी का घर, ठीक है। तो यहाँ पे सोहराय होगा। चलिए 26 नंबर देखते हैं। कहनी में केकर फुर्ती और नेवन के देख के घरक काम से सोहराय निर्दंद और बेफिकिर रहे लागलक। किसका फुर्ती और अच्छा गुण को देख के वह घर के काम से बिल्कुल भी निफिक्र हो जाता है? तो बिंझिया का, ठीक है, बिंझिया का निफिक्र, बिंझिया का जो फुर्ती है और उसका अच्छा गुण है, सुघरीन है, उसी को देख के उसका बाप जो है सोहराय बेफिक्र हो जाता है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। रतिया कर बापक नाव कहाँ रहे? रतिया का बाप का नाम क्या था? बाप का नाम, ठीक है, नाव का मतलब नाम, तो क्या था? सोहराय, रंथु, पंडरा या मंगरू? तो दोस्तों मंगरू नाम था, ठीक है, ये सॉरी दोस्तों, पंडरा नाम था, पंडरा। पंडरा नाम किसका था? रतिया का बाप का, बिंझिया का ससुर का, ठीक है। यहाँ पे बाप ना पूछ के ससुर भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? बिंझिया का ससुर का नाम क्या था? तो पंडरा, याद रखना है आप लोगों को। चलिए 28 नंबर देखते हैं। रतिया मने कई भाई रहे? रतिया जो है वह लोग कई भाई लोग थे? तो कितना भाई था रतिया लोग? 4 भाई लोग थे, ठीक है दोस्तों। पंडरा का 4 बेटा था, ठीक है, 4 बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। के सोहराय घरे 1 साल धांगर तरी रहे बात हुई है? किसको सोहराय के घर में 1 साल धांगर की तरह रहने की बात हुई है? तो रतिया को। रतिया 1 साल धांगर की तरह रहेगा, उसके बाद ही बिंझिया से इसका क्या कर दिया जाएगा? शादी कर दिया जाएगा, ब्याह कर दिया जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं। कहनी में सांझ भेरा अखरा बटे निकल ले के तनी बेस लागेला? सांझ के समय, ठीक है, शाम के समय अखरा के तरफ जाने से किसको थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगता है? तो रतिया को, क्योंकि रतिया के लिए यह जो बिंझिया का घर जो है वह नया घर होता है और साथ ही यह नया गांव भी होता है, ठीक है। विश्रामपुर जो है वह नया गांव होता है, किसके लिए? बिंझिया रतिया के लिए। चलिए 31 नंबर देखते हैं। कहनी कर अनुसार हमरे कर समाज में एगो बड़ विचित्र बात का होवेला? हमारे समाज में एक बड़ा विचित्र बात क्या होता है? घर दामाद बने, हाड़ी पिए, गीत गावे या छुआ पुता से माय बाप कर नी गोठियाए, अर्थात नहीं बात करना। तो दोस्तों यही एक विचित्र बात है कि जो भी है माँ बाप वह अपने बाल बच्चों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। यही एक विचित्र बात है हमारे समाज में, ठीक है। चलिए 32 नंबर देखते हैं। कहनी कर अनुसार ढीढ़े कर माने का होवेला? ठीक है, ढीढ़े का माने क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? कनखी, जोरगर, हिम्मत या लाज? तो क्या होता है? हिम्मत होता है दोस्तों, ठीक है, हिम्मत, हिम्मत होता है। जोरगर अगर हिम्मत ना होता और उसके जगह में ऑप्शन अगर जोरगर रहता तो जोरगर भी हो जाता, ठीक है, लेकिन दोनों रहे तो आप हिम्मत को लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। कहनी में कौन तिरछी नज़र से और के देखत रहे? कहानी में जो है कोई बंदा जो है वह तिरछी नज़र से देख रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है तिरछी नज़र से तो देख रहा है, लेकिन किसको देख रहा है वो भी बताना है। तो किसको, कौन और किसको? तो रतिया, रतिया देख रहा है किसको? बिंझिया को? नहीं, गलत है। कौन? बिंझिया देख रही है किसको? रतिया को। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है, बिंझिया देख रहे तिरछी नज़र से अपने होने वाले पति को, अर्थात रतिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। रतिया के गांव में आवल से कौन मने जरे लागल? रतिया जो है यह बिंझिया के गांव में आके रहने लगता है उसके घर में, तो कौन लोग उससे जलने लगता है? जरे लगल है अर्थात जलने लगता है, तो कौन लोग? तो छोड़ा मन, ठीक है, गांव का जो छोड़ा लोग था वह लोग जलने लगता है कि ये सार नहीं आता तो हम ही लोगों में से, हम ही दोस्तों में से कोई एक रतिया का, बिंझिया का क्या बनता? दूल्हा बनता कह के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। रतिया अपन बाप से भी बगरा श्रद्धा के करत रहे?
रतिया जो है वह अपने बाप से भी ज़्यादा क्या सम्मान किसको देता था, अपने ससुर को, और उसका ससुर कौन था, सोहराय, ठीक है, सोहराय था। अच्छा, यहाँ पे ससुर भी है और सोहराय भी है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, दुयो हो जाएगा, ठीक है। ससुर को ही करता था, ससुर का नाम ही सोहराय था, इसलिए आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36 नंबर। बिंझिया अखरा से खेल कूद आवे और केकर कोठरी में सुतेला। बिंझिया जब अखरा से खेल कूद के आती थी तो किसके कोठरी में, किसके रूम में सो जाती थी, सोहराय के रूम में, क्योंकि एक ही रूम में दोनों बाप बेटी सोते थे, ठीक है, दो ही कोठरी था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। बहुत लंबा होने वाला है वीडियो दोस्तों, क्योंकि 138 क्वेश्चन है, 138 क्वेश्चन है। आप लोग में से अगर किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9097285877 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूंगा, उसमें एक और नंबर दूंगा, उसमें भी आप लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किन्हीं को हार्ड कॉपी चाहिए रांची में तो वह भी उपलब्ध है। रांची के साथ साथ आपको गुमला में, लोहरदगा में, इन सारे जगहों पे हार्ड कॉपी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पे फ़िलहाल कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यह वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का मदद ही हम लोग को हिम्मत देता है दोस्तों, ठीक है। आप लोग जब लाइक करते हैं तो उससे हम लोग को हिम्मत बढ़ता है और लगता है कि इससे भी बेहतर आप लोगों को कुछ प्रोवाइड किया जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। कहानी में धुमकुरिया घरे कौन सुतत रहे। धुमकुरिया जो होता है वह क्या होता है, एक युवा गिरी होता है, जहाँ समाज की नैतिक शिक्षा दी जाती है और यह उरांव भाषा में होता है। तो इसी में क्या होता है, इसकी सदस्यता कुंवारे लोगों को मिलता है, ठीक है। अब इस धुमकुरिया में कौन सो रहा था, यही चीज़ बात आपसे पूछा गया है। तो कौन सो रहा था, रतिया सो रहा था। कौन, रतिया कौन है, बिंझिया का होने वाला पति अर्थात पंडरा का बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। कहानी में कौन मने मन सोचेला कि हम बिंझिया से बियाह करबे करी और न जो मुहूर्त तक यह गांव घर में रही। अब यहाँ ऐसा कौन सोचता है, तो रतिया सोचता है। क्यों सोचता है रतिया ऐसा दोस्तों, क्योंकि उसका गांव का जो बिंझिया के गांव का जो लड़का लोग है और वो लोग ताना मारता है, साथ ही साथ धुमकुरिया घर में भी उससे एक ना एक तीर, बातों का एक तीर छोड़ देता है जो उसके सीने पे लगता है, और वह मन ही मन क्या होता है, प्रण लेता है कि अब मरते दम तक हम इसी गांव में रहेंगे और कुछ भी हो जाए हम बिंझिया से अब ब्याह करेंगे ही, ठीक है। तो रतिया हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखते हैं। के बिंझिया कर लजाल लजाल मुंह और गदराल देह गतर मोह लेवेला। अब यहाँ पे किसको जो है, कौन ऐसा बंदा है जिसको बिंझिया का जो सरमाया सरमाया सा चेहरा है, ठीक है, शर्मीली चेहरा और उसका भरा बदन उसको अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, मोह लेता है। किसको, तो रतिया को, ठीक है, रतिया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। रतिया कौन बेरा भैर मुँह देखलक बिंझिया के। रतिया जो है वह कभी भी सर उठा के बिंझिया को नहीं देखा था। तो वह यही पूछा जा रहा है कि कहानी में ऐसा कौन सा पल है जहाँ पे जो रतिया है वो अपनी पत्नी को पूरी भर नज़र से देखता है। तो कब, सिंदूर देवे के बेरा, जब सिंदूर उसकी मांग में भरने लगता है उसी वक्त वह अपनी पत्नी को भर नज़र से देखता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41 नंबर। कहानी में अघाल माने का होवेला। कहानी में अघाल माने का होवेला, भरल पेट, छूछे पेट, दर्द या सुस्ताल। तो क्या होता है दोस्तों, भरा हुआ पेट को ही अघाल कहते हैं, ठीक है। जैसे ही बिंझिया लोग की साथ, बिंझिया और रतिया का शादी होता है तो 3 शाम तक पूरा बस्ती जो है वह क्या होता है, भरा हुआ अघाल रहता है, ठीक है, खा पी के दम रहता है। चलिए 42 नंबर देखते हैं। कहानी में पनियास एक किस्म कर बीमारी है के।
सेकर माने का होएला। पनियास का मतलब आपको बताना है। पनियास एक बीमारी है, तो पनियास का मतलब क्या होता है दोस्तों? डीसा होता है, ठीक है। डीसा अब क्या होता है? तो डीसा लैट्रिन होता है, ठीक है, लैट्रिन। और कैसा लैट्रिन? पतला लैट्रिन। जो पतला तरह से आपका लूज मोशन होता है ना, तो लूज मोशन को ही पनियास कहते हैं, ठीक है, पनियास। अर्थात जो लैट्रिन हो रहा है वो पानी पानी हो रहा है, उसी को पनियास लूज मोशन हो गया है। किसको हो जाता है? शादी के 3 दिन के बाद ही किसको होता है? तो सोहराई को हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43 नंबर। कहनी में के पनियास होवेला। तो किसको पनियास होता है? अभी हम लोग चर्चा कर चुके, सोहराई को होता है, ठीक है। चलिए 44 नंबर देखते हैं। सोहराई कर नाश कौन बीमारी कर बहना से होलक रहे। सोहराई का जो नाश होता है अर्थात मृत्यु होता है, वह किस बीमारी से होता है? किस बीमारी के बहाना से होता है? तो पनियास बीमारी, क्योंकि इसी को लूज मोशन होता है, लूज मोशन ही उसकी देहांत का कारण बन जाता है, ठीक है। चलिए 45 नंबर हम लोग देखते हैं। बिंझिया कर दूर कर पितियाउत भाई का नाम का रहे। बिंझिया का जो दूर का चचेरा भाई, पितियाउत अर्थात चचेरा भाई, ठीक है, चचेरा। तो और भाई का अर्थ भाई का नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था दोस्तों? मोरहा था, ठीक है, मोरहा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। बिंझिया के कौन कहलक तोर भतार बिसाहा है। बिंझिया को किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि तुम्हारा जो भतार है, तुम्हारा जो दूल्हा है, तुम्हारा जो पति है, तुम्हारा जो हस्बैंड है, वह क्या है? बिसाहा है। यही अपना क्या जंतर मंतर से अपना ससुर को मारा, अर्थात तुम्हारे बाप को मारा है। तो कौन कहता है यह बात? मोरहा कहता है, ठीक है, मोरहा कहता है अपनी चचेरी बहन से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर। कहनी में कौन आप रोज दिन घरे और बाहरे सगरो हड़िया पिए लागल। अब कहानी में कौन ऐसा बंदा है जो बाहर तो पीता ही था, अब घर में भी क्या पीने लगा? हड़िया पीने लगा। तो कौन? रतिया पीने लगा, क्योंकि रतिया जो है, जो इल्ज़ाम जुल्म किया नहीं था, वही बात उस पर क्या हो रहा है? उसको फंसाया जाने लगा, तो उसका मूड खराब होता है और वह हाड़िया का सहारा लेता है अपना गम भुलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर। कहनी में के कलवा बेरा होवत ले गाइड तोप के सौभे घुर आल। कलवा, ठीक है दोस्तों, कलवा अर्थात दोपहर के समय तक किसको किसको कफन दफन करके लोग वापस आ गए। किसको? सोहराई को। सोहराई मर जाता है, ठीक है, पतला लैट्रिन के वजह से, और उसको लोग क्या होते हैं? कफन दफन करके दोपहर तक आ जाते हैं, दोपहर के खाना के समय तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 49 नंबर। के मोरहा पे शौक होवत रहे क्यों हमर गोमकाइन से अनुचित काम करे। किसको मोरहा पे शक हो रहा था? क्योंकि मोरहा जो है अब खुल के उसके घर में आने लगा था, तब जाके एक बंदा जो है उसको वो शक होता है कि हो सकता है किसी न किसी दिन वो मेरी पत्नी से क्या करेगा? कुछ गलत कर देगा। तो किसको ऐसा शक हो रहा था? रतिया को शक होता है। चलिए 50 नंबर देखते हैं। कहनी में कौन एगो बलुआ धरे लागलक बराबर अपन जगह। कहानी में कौन जो है वो हमेशा अपने पास एक बलुआ एक हथियार होता है जो कि धारदार होता है, मारने पे सर तक अलग हो जाएगा। तो यही हथियार को अपने पास हर वक्त रखने लगा। कौन रखने लगा? तो रतिया रखने लगा, क्योंकि रतिया को शक हो चुका था मोरहा पे, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर। कहानी कर अनुसार हेवा माने का होवेला। कहानी के अनुसार हेवा का मतलब क्या होता है? हेवा का मतलब दोस्तों आदत होता है, ठीक है, आदत अर्थात आदत, हैबिट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। कहानी में कौन बिंझिया के बाघ तरी जांतले रहेला, अर्थात बिंझिया के ऊपर चढ़ा हुआ रहता है। कौन? तो उसी को पूछा जा रहा है। कौन ऐसा करा हुआ रहता है? मोरहा, अर्थात मोरहा बिंझिया का इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा होता है। चलिए 53 नंबर देखते हैं। कहानी में केकर इज्जत लूटे का प्रयास होवेला। किसका इज्जत लूटने का प्रयास होता है? बिंझिया का। बिंझिया का इज्जत लूटने का प्रयास कौन करता है? तो मोरहा करता है। और मोरहा को कौन मारता है? रतिया मारता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। कहनी में
कहनी में कोन आव ना ताव देखलक और मुरहा कर घेचा के एक बलुआ मार के लड़काए देलक। ठीक है, कौन आव ना ताव देखता है और एक बलुआ, जो बलुआ वो हथियार रखता था, उससे किसका, मोरहा जो है चचेरा भाई बिंजिया का, उसका गला को क्या करता है, एक बलुआ मार देता है और वह क्या होता है, उसका गला जो है वह झुक जाता है, लटक जाता है। उसी को बोल रहा है लड़काए देलक। ठीक है, लटक जाता है। तो कौन, यहाँ पे क्या, कहानी में कौन कौन ऐसा करता है, कौन करता है यह करतूत, वो पूछा जा रहा है। तो रतिया करता है। जब उसकी पत्नी बिंधिया का इज्जत लूटने का प्रयास कर रहा होता है मोरहा, तब यह काम कर देता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 नंबर। बिंझिया मने मन गोड़ लागलक भगवान कर और लपक के पोटरा लेलक। जैसे ही इसको मारा जाता है, किसको, मोरहा को, उसके बाद वह, उसका इज्जत बच जाता है, किसका, बिंझिया का। तो बिंझिया मन ही मन किसको प्रणाम करती है, गोड़ लगती है। ठीक है, पैर छूती है, किसका, पैर लगती है भगवान का, और भगवान का शुक्रिया अदा करती है और लपक के किसको गले लगा लेती है, किसके गले लग जाती है, तो किसका, अपना पति अर्थात रतिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 56 नंबर। कौन दुयो कर होश उड़ जाए ल जब देख लें लहू कर बहत धार के। कौन दोनों का होश जो है वह उड़ जाता है। क्यों होश उड़ जाता है, जब वो लोग देखता है कि खून का नली, खून एक धार नली बना के बह रहा है, खून का धार बह रहा है, तब वह डर जाता है। कौन दोनों, रतिया और मोरहा, रतिया और सोहराय, रतिया और बिंझिया, और क्यों नहीं, तो रतिया और बिंझिया दोस्तों। ठीक है, मोरहा को तो मार दिया जाता है और उसी का खून जो है वह बहने लगता है, तब यह दोनों क्या होते हैं, इन लोगों को का होश उड़ जाता है। चलिए 57 नंबर देखते हैं। मोरहा कर मोरल खबर गांव का दिगवार के कौन करेला। गांव का दिगवार अर्थात चौकीदार, तो गांव के चौकीदार को कौन करता है खबर, तो रतिया खुद करता है, मार लेता है और खुद खबर कर देता है चौकीदार को कि हम इसका मर्डर कर दिए हैं, थाना पुलिस करवा लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 58 नंबर। दारोगा सिपाही मन लाश के उठाए के कहाँ भेजल। जब दारोगा सिपाही लोग आ जाता है और लाश, किसका लाश, मोरहा के लाश को उठा के कहाँ भेज देते हैं वो लोग, अस्पताल भेज देते हैं। ठीक है, अस्पताल भेज देते हैं जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। कहनी में कौन मन रतिया का डाँड़ा में रस्सी बांधे न। रतिया के जो डाँड़ा है अर्थात रतिया का जो कमर है, डाँड़ा का अर्थ क्या हुआ, कमर, तो कमर में कौन लोग रस्सी बांधता है, तो कौन लोग बांधता है दोस्तों, सिपाही मन। ठीक है, आगे पूछा जाएगा कि कितने सिपाही उसे बांध के ले जा रहे थे, यह भी प्रश्न बनता है। चलिए 60 नंबर देखते हैं। कहनी में कौन चौखट ठीन ठाड़ रहेला। चौखट जो होता है आप लोग को पता होगा, जब लकड़ी का दरवाज़ा बनता है तो जो साइड साइड में रहता है उसको चौखट बोलते हैं। तो चौखट के जगह में, चौखट के पास कौन ठाड़ रहेला, ठाड़ का अर्थ होता है खड़ा रहना, तो कौन खड़ा रहता है, तो दोस्तों बिझिया खड़ी रहती है। ठीक है, बिझिया खड़ी रहती है और रतिया को देखते रहती किस तरह से पुलिस वाले बांध के उसे ले जा रहे हैं। चलिए 61 नंबर देखते हैं। कहनी में केकर आँख से झरझर लोर गिरेला। किसके आँख से आंसू गिरने लगता है, बिंझिया के आँख से आंसू गिरने लगता है जब पुलिस वाले रतिया को बांध के ले जाए होते हैं, और उसी वक्त जब वह मुड़ के देखता है बिंझिया की तरफ, तब बिंझिया के आंखों से आंसू आ जाता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखते हैं। कहानी में भुसकी माने का होएला। अब यहाँ पे कहानी में भुसकी का मतलब, तो भुसकी का मतलब क्या होता है, जो तो थाना का हाजत घर, थाना में जो छोटा सा घर होता है, हाजत होता है, जहाँ पे कैदी लोग को रखा जाता है एक आध दिन के लिए, उसी को हाजत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, किसी भी कैदी को थाना की जिम्मेदारी होती है कि वह कितने घंटे में निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उस कैदी को क्या करे, प्रस्तुत करे, कितने घंटे में, यह कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 63 नंबर देखते हैं। रतिया कह रात थाना कर हाजत में रहेला। रतिया जो है वह कितना रात, तो कितना रात दोस्तों, तो 2 रात और 1 दिन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 64 नंबर।
कहनी में रतिया के कौन SDJM जगन हाजिर करलक। SDJM के जगह रतिया को हाजिर किया जाता है, तो कौन हाजिर करता है, यही आपसे पूछा गया। तो कौन हाजिर करता है, सिपाही लोग, क्योंकि थाना तो ले जा चुका है, तो अब सिपाही लोग ही उसको हाजिर करेगा। चलिए, हाजिर करता है। 65 नंबर देखते हैं। का खातिर सिपाही मन रतिया के हुरठा हुरठी कर रहे, अर्थात लकड़ी से इधर जो डंटा है उससे थोड़ा बहुत मारपीट किए थे। तो किस लिए मारपीट किए थे, तो पैसा के लिए, पैसा मांग रहे थे, लेकिन रतिया के पास तो पैसा था ही नहीं, तो पैसा के लिए थोड़ा बहुत मार पड़ा था। चलिए 66 नंबर देखते हैं। जेहल घर पहुँच के तनी सांस मिलक। सांस मिलक मतलब थोड़ा आराम हुआ, ठीक है, मतलब कि आराम से अब वह सुकून से रह रहा। तो किसको किसको आराम लगता है, जेल पहुँच के रतिया को, क्योंकि थाना में के जो हाजत होता है वह इतना गंदा होता है और इस तरह से आदमियों को वहाँ ठूंस दिया जाता है कि लोग सही से खड़ा तक नहीं हो पाते, उतना भी जगह नहीं मिलता है। इसीलिए उसे हाजत घर से जब जेल ले जाया जाता है तो वह उसे आराम लगता है। चलिए 67 नंबर देखते हैं। कहाँ आदमी मन अनठेकान रहा। कहाँ आदमी लोग जो है वह अनठेकान अर्थात बहुत ज़्यादा रहता है। कहाँ, हाजत में, थाना में, जेहल में या पेठिया में। तो कहाँ दोस्तों, तो जेल में। जब जेल पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैदी हैं। चलिए 68 नंबर देखते हैं। रतिया के मनक कहल से एगो गीत गावेला। रतिया जो है वह किसके कहने से एक गीत गाता है। तो किसके कहने से दोस्तों, क्योंकि वह रतिया अभी कहाँ है, जेल में है, और जेल में अपना संग साथी लोग के कहने पे वह एक गीत गाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन वकील, मुंशी और भीड़ भगदड़ के देख के अकचकाया गेला। ठीक है, कौन जो है वह जब कचहरी जाता है तो वहाँ देखता है कि बहुत सारे वकील है, मुंशी है, और वहाँ का भीड़ को देख के कौन जो है वह अकबका जाता है। तो कौन अकबका जाता है दोस्तों, रतिया। ठीक है, 69 का 2 हो जाएगा। चलिए 70 देखते हैं। कौन अपन बयान से अव्वल इतलाए बनालक रहे। कौन जो है अपन बयान से अव्वल क्या करता है, इतलाए बनाए रहा। तो कौन बनाता है दोस्तों, दारोगा। दारोगा लेता है किसका बयान, इसका, रतिया का, और वहाँ से क्या होता है, एक लेटर तैयार करता है, चार्जशीट तैयार करने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। केकर बयान लेवल बादे चार्जशीट दाखिल करल गेला। तो किसका बयान लेने के बाद चार्जशीट दाखिल किया जाता है, होता है, तो दुयो कर, किसका किसका, रतिया का भी और बिंझिया का भी, तब जाके चार्जशीट क्या होता है, दाखिल होता है। चलिए 72 नंबर देखते हैं हम लोग। कचहरी में कौन अपन कसूर के नई गछलक रहे। गछलक का अर्थ स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना, नहीं स्वीकार किया। तो कौन नहीं स्वीकार किया, तो यही पूछा जा रहा है, कौन अपना जुर्म को, कसूर को अर्थात जुर्म को। तो कौन, रतिया। रतिया जो है वह मर्डर किया है, उसको वह नहीं मानता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। सिपाही मन रतिया के हाजत घर लानल, फिर सांझी बेरा कहाँ ले गेले। रतिया को जो है वह पहली बार जब जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उसको हाजत घर लाया जाता है। लेकिन हाजत घर लाने के बाद फिर सांझ के समय सारे जब कैदी आ जाते हैं तो उसके बाद उसे कहाँ ले जाया जाता है, तो जेहल ले जाया जाता है दोस्तों। ठीक है, जेल पहुंचा दिया जाता है। चलिए 74 नंबर देखते हैं। रतिया के कई दिन बादे तारीख मिले लागल। रतिया को जो है वह कितने कितने दिन के बाद तारीख पे तारीख मिलने लगा था, तो 14 दिन के बाद दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग भारतीय संविधान में देखिएगा तो बहुत सारा जो बिल आता है उन सब में 14 दिन का प्रस्ताव रहता है। ठीक है, 14 दिन, तो इसीलिए 14 को इससे जोड़ के याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। रतिया के का खातिर कोनो फिकिर नहीं रहे। रतिया को किस खातिर जो है वह
सॉरी दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है वह थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है, गलत लग रहा है, इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे। इसलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं 75 को, ठीक है, 75 को छोड़ देते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा है, इसका ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है। क्या चीज़ का फिक्र नहीं रहा था, यहाँ पैसा, बिंझिया, ज़मीन, ज़मीन नहीं आया है दोस्तों, दूसरा वर्ड आया है, ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे में हो सकता है प्रिंट मिस्टेक हुआ हो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर। केकर बाप ठीन एतई पैसा नखे कि वो अपन बेटा ले पैरवी लगाते। किसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपने बेटा के लिए पैरवी लगाएगा, क्योंकि रतिया गिरफ्तार हुआ है, जेल में है, तो रतिया के बारे में बात हुआ, तो रतिया का बाप के ही पास का हो बात हो रहा होगा, ठीक है। चलिए रतिया का बाप। चल नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। कहाँ कर आदमी रतिया कर नाव लेवे से भी डराए डराए के घबराए लागल। कहाँ का आदमी जो है रतिया का नाम लेने से भी डर से घबराने लगे थे। तो कहाँ के, रतिया के गांव के आदमी लोग, ठीक है, रतिया के गांव के आदमी लोग उसका नाम लेने से भी डरने लगे थे। 78 नंबर देखते हैं। रतिया कर केस में कौन दफ़ा लगाल जा रहा है, रतिया को कौन दफ़ा में गिरफ्तार किया गया था, 304 लगा था दोस्तों, ठीक है, 304 मर्डर का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। जज साहब रतिया के कई बरिस कर कैद कर सजा सुनाल। कितना बरिस का सजा होता है रतिया को, 7 वर्ष का बमुशक्कत, ठीक है, सख्त सजा होता है दोस्तों, अर्थात काम करने के साथ साथ उसी को बमशक्कत या सख्त बोला जाता है। आप काम कीजिएगा तभी खाना मिलेगा, इस ऐसा। चलिए 80 नंबर देखते हैं। रतिया के कौन जेहल घर चालान में भेजल गेल। रतिया को कौन सा जेहल घर दोबारा चालान में भेजा जाता है, तो हजारीबाग जेल दोस्तों, ठीक है, हजारीबाग। चलिए 81 देखते हैं। कहानी में कौन हुरमुट काम करे वाला रहेला। हुरमुट का मतलब है कि बिना थके काम करने वाला, लगातार काम करने वाला, अथाह काम करने वाला, तो रतिया रहता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 82 नंबर। रतिया के जेहल में का काम मिल रहे। रतिया को जेल में क्या काम मिलता है, खेती का काम मिलता है दोस्तों, ठीक है, खेती करने का काम, इसीलिए तो वह हुरमुट होता ही है, उस काम को वह इंजॉय करता है। चलिए 83 नंबर देखते हैं। कहानी में के खेती कर काम कोनो खटनी नहीं लागत रहे। कहानी में किसको खेती का काम कोई किसी प्रकार का थकावट वाला नहीं लगता था, किसको, रतिया को, क्योंकि वह इंजॉय करने लगा था, क्योंकि देहात के बंदा खेती में पहले ही इतना काम कर चुका होता है कि खेती के काम को वह काम नहीं समझता है। 84 नंबर देखते हैं। रतिया कर काम और चाल चलन के देख के उकर सजा कर मियाद कितना बचाल गया, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बचाल कितना बचा गया, कितना बचाया गया, तो कितना बचाल गया, 6 साल बचाया गया, ठीक है, 6 कर दिया गया। पहले कितना था, 7 था, उसमें 1 साल कमी कर दिया गया, तो कितना बचा हुआ अब रहेगा, 7 में अगर 1 घटा दिया जाएगा तो 6 ही ना बचेगा, तो इसलिए 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मत मारिएगा, 1 कम किया वाला नहीं पूछ रहा है, कितना बचा है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर। जेहल में कैदी के इंदिरा से डेग के निकलाल बादे रतिया कर सजा कर मियाद के कितना कम कर देवल जाएला। रतिया जो है वह जब जेल में रहता है उस वक्त एक कैदी जो होता है वह कुआं में डेग, इंदिरा मतलब कुआं, तो कुआं में कूद के खुदकुशी करना चाहता है, उसको साथ ही साथ रतिया भी कुआं में कूद के उसको निकाल लेता है, बचा लेता है, तो उस पे क्या होता है, उसको इनाम स्वरूप 1 साल का सज़ा कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रतिया का सज़ा अभी 2 साल कम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। जेहल से निकलल पाछे रतिया का जिनिस से अपन घर जाएला। रतिया को जब जेल से बरी होता है तो किस चीज़ से वह घर आता है, यही पूछा गया। हींट के अर्थात पैदल, कूद के अर्थात दौड़ के, गाड़ी से या साइकिल से, तो क्या चीज़ से, गाड़ी से आता है दोस्तों, गाड़ी लेता है किराए का और घर पहुंचता है। चलिए 87 नंबर देखते हैं। रतिया कर घर कर भीत कई हाथ ऊंच रहेला। रतिया का जो घर का जो ऊंचाई है वह कितने हाथ ऊंचा होता है, तो कितने हाथ होता है दोस्तों, 5.5 हाथ ऊंचाई पे होता है, ठीक है, 5.5 हाथ।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 88 नंबर। रतिया के कमर में रस्सी बांध के कय ठो सिपाही लेगत रहा। कय ठो सिपाही ले जा रहा था, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके थे कि उसको कितना सिपाही, तो कय ठो सिपाही दोस्तों, 2 सिपाही, ठीक है, 2 ठो, याद रखिएगा 2 ठो सिपाही ले गया था। चलिए 89 नंबर देखते हैं। कहानी में केवायर माने का होएला। केवायर का अर्थ आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। केवायर का अर्थ क्या होता है, दरवाज़ा होता है। भंवारी, भंवारी का अर्थ क्या होता है, खिड़की। और मुसहर का अर्थ क्या होता है, मुसहर का अर्थ होता है मच्छरदानी, नेट। और जिन्होर, जिन्होर का अर्थ क्या होता है, मकई। अभी मक्का का सीजन आ गया है ना दोस्तों, तो मकई। और तो अब यहाँ पे एक ही बच रहा है, तो केवायर का अर्थ क्या बच रहा है, दरवाज़ा, तो दरवाज़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 90 नंबर। रतिया कर घर कर दूरा ठीन आय के का कर फाँक से भीतरे देखेला। रतिया घर कर दूरा, रतिया जो है वह घर का दूरा अर्थात दरवाज़ा के पास पहुंच के वह किस चीज़ के फाँक से, किस चीज़ के हॉल से क्या देखता है, किस चीज़ के हॉल से क्या देखता है, अंदर देखता है, भीतर देखता है, ठीक है। किस चीज़ के हॉल से, किस चीज़ के फाँक से अर्थात गैप से, तो खिड़की, भवारी या खिड़की दोनों एक ही हुआ। केवायर तो ठीक है, दरवाज़ा, जो दरवाज़ा में जो गैप था उसी के फाँक से वह अंदर देखता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 91 नंबर। कहानी में माटी दिया कर बदले का बरत रहे। तो कहानी में जब वह अंदर क्या होता है, झांक के देखता है गैप से, दरवाज़ा के गैप से, तो वह पाता है कि पहले तो माटी का दिया जलता था हमारे घर में, लेकिन वही वह मिट्टी के दिया के बदले में अब उसके जगह में क्या जल रहा है, बरत है अर्थात जलना, ठीक है। तो क्या जल रहा है, लालटेन जल रहा है दोस्तों, ठीक है, लालटेन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 92 नंबर। कहानी में कौन नवा कट कर जैकेट पिंधले रहेला। जो नया कट का, नया डिजाइन का जैकेट जो है अर्थात ब्लाउज जो है वह पहने हुए होता है। कौन पहने हुए होता है, बिंजिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93। कहानी में बिंजिया का कर खोसगो अपन खोपा में लगाले रहेला। खोपा क्या होता है, बाल का, जो बाल को मोड़ के पीछे बनाया जाता है ना गोल से, उसी को खोपा कहते हैं। और उसी में एक खोसने वाला होता है, उसको खोसगो कहते हैं। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया यही जो खोसगो है वह किस चीज़ का था, तो किस चीज़ का था दोस्तों, यह चांदी का था। अब रतिया का दौर, बिंजिया का दौर बदल चुका, पैसा आ चुका उसके पास, तो वह चांदी का खोसगो लगाई हुई है अपने बाल में, खोपा में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। कहानी में केकर डाँड़ा एक मुठा से ओखर तय मोटाए जाएला। किसका जो कमर है, डाँड़ा का अर्थ क्या होता है, कमर, तो किसका कमर जो है वह एक मुट्ठी का पहले होता है, मतलब कि एकदम पतला है, लेकिन बाद में ओखर तैर अर्थात बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है। तो किसका कमर, बिंजिया का कमर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 नंबर। कहानी में कौन नन्हिया लुगा पिंधले रहेला, ठीक है, एकदम नया डिजाइन का पट्टीदार लुगा, जो कपड़ा जो है, लुगा का अर्थ है कपड़ा, वह पहने हुए रहता है। तो कौन ऐसा पहनता है, बिंजिया पहनती है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 96 नंबर। कहानी में कौन छोड़ा कर मन बिंजिया के देख के राख हो जाएला। कहानी में कौन छोड़ा, कौन कहानी में ऐसा कौन लड़का है जिसका मन जो है वह बिंजिया को देख के क्या हो जाता है, गुस्सा से राख हो जाता है। तो किसका, रतिया का, उसका पति का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। कहानी में कौन झरना तय हिदहिदाए के हंसत रहे। कहानी में कौन झरना, जिस तरह झरना से पानी गिरता है और आवाज़ आता है, उसी तरह खिलखिला के कौन हंसता है, तो बिंजिया हंस देती है रतिया का बात सुन सुन के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 98 नंबर। कहानी में कोनो जवाब नहीं पाए के और खिसाए जाएला, और खिसा के राख हो जाता है। तो कौन और खिसा जाता है कुछ भी जवाब ना पाके, तो रतिया गुस्सा और हो जाता है, ठीक है। खिसाने का अर्थ हुआ गुस्सा होना।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। कौन पहले पटिया में बैठत और सुतत रहे। अब देखिए पटिया का अर्थ हुआ चटाई, तो चटाई में कौन पहले बैठता भी था और सोता भी था। रतिया, तो रतिया तो बैठता भी था और सोता भी था। और बिंझिया भी बैठती और सोती थी किसमें, चटाई में, पटिया में। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दुइयो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 100। कौन मने मन सोचे लागल कि पटिया हमर खातिर और खटिया दूसर खातिर है। कौन ऐसा अपने मन में ही सोचने लगा कि हो सकता है यह जो चटाई है यह मेरे ही लिए हो, लेकिन जो खटिया है, जो पलंग है, चौकी है, वह किसी और के लिए होगा। ऐसा कौन सोचने लगता है मन ही मन, रतिया सोचने लगता है। जब जेल से आता है और इतनी बदलाव को देखता है तो उसके मन में शक पैदा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 101। कहानी में ई वाक्य केकर है के। कहानी में आपको बताना है कि अभी जो वाक्य आने वाला है ये वाक्य किसका है। तो गिर गेले एतई रे बिझिया, अर्थात बिंझिया को कहा जा रहा है कि तुम इतना गिर गई रे। तो कौन यह बात कहा, कौन किसका वाक्य है, तो यह रतिया का वाक्य है। रतिया बिंझिया से कह रहा है कि वाह रे बिंझिया वाह, तुम इतना गिर गई। चलिए 102 देखते हैं। कहानी में कौन कहेला तोके तो गाड़ी छोड़ वह छोड़ा तैर काट दे तो तैर लागत है। कहानी में कौन बंदा है जो कहता है तुमको गाड़ी, तुम गाड़ी बोलते हो, गाली, तुमको तो गाली देने का तो छोड़ दो, तुमको तो लग रहा है कि वही छोड़ा, अर्थात मोरहा की तरह ही काट देते ऐसा लग रहा है। कौन ऐसा कहता है, तो रतिया कहता है। ठीक है, रतिया। चलिए 103 देखते हैं। कहानी में कौन बिंझिया कर साड़ी के हर से खींच देवेला, मतलब साड़ी जो वो पहनी हुई थे उसको खींच देता है, खींच के खोल देता है। कौन, रतिया दोस्तों। ठीक है, रतिया, मोरहा नहीं, रतिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 104 नंबर। कौन साड़ी कर नीचे फूल काटल साया पिंधले रहेला। अब साड़ी जिसका खुलता है उसी का देखने को मिलेगा, तो किसका साड़ी खुलता है, बिंझिया का साड़ी खुलता है। तो बिंझिया का साड़ी खुलता है तो बिंझिया ही वो साया पहनी हुई वही ना दिखेगा। ठीक है, तो आंसर 103 का, 104 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए 105 देखते हैं। बिंझिया कर गिरल कर निशानी रतिया का बताएला। बिंझिया तुम गिर गई है उसका निशानी सबूत क्या बताता है रतिया। सिलाई मशीन जो कॉर्नर पे रखा हुआ होता है, लुगा अर्थात जो वह कपड़ा पहनी हुई होती है, अर्थात दिया जो दीपक के जगह में लालटेन रखा हुआ होता है, इन सब को वह सबूत के तौर पे बताता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 शोभे हो जाएगा। चलिए 106 देखते हैं। कहानी में कौन कहेला तोर तर शकी आदमी। कहानी में कौन कहता है, किसका वाक्य है कि तुम्हारे जैसा शक वाला आदमी। कौन, बिंझिया कहता है। किसको कहते, बिंझिया कहती है किसको, रतिया को। चलिए 107 देखते हैं। कौन कहेला मोर घर और गतर में जे बदली होए है ई सब सुगिया दीदी के चलते। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि मेरे घर में और मेरे शरीर में जो चेंजिंग हुआ है वह सुगिया दीदी के चलते हुआ है। कौन यह बात कहता है, तो बिंझिया कहती है दोस्तों। ठीक है, बिंझिया। चलिए 108 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन हामिन के तन से और मन से चिकन रह सिखाला। कहानी में कौन जो है हम लोग को तन और मन दोनों से साफ सुथरा सदस्य अच्छा व्यवहार करने का सिखाया है, तो सुगिया सिखाया है दोस्तों। ठीक है, सुगिया एक समाज सेवी रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 109 नंबर। सुगिया दीदी हामिन के सरकार से 3 बरिस कर का दिलाला। सरकार से 3 बरिस का क्या दिलाया जाता है, ऋण दिलाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऋण में पैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऋण की बात हुई है तो ऋण होगा। चलिए 110 देखते हैं। कहानी में कौन समय का सद उपयोग कर रहा है। कहानी में कौन समय का सही से उपयोग किया था, तो कौन किया था दोस्तों, बिंझिया। जब उसका मर्द चला जाता है जेल तब उस वक्त वह अपना समय को सही उपयोग में लाती है और अपना हर चीज़ बदल देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिंझिया हो जाएगा। 111 नंबर हम लोग देखते हैं। कहानी में कौन आव देखलक न ताव और बिंझिया के भर छाती पोटराए लेलक। ठीक है, बिंझिया को अपने बाहों में भर लेता है
आओ देखता है ना, ताव जब बिंदिया समय का सदुपयोग करती है और इस तरह से चेंज करती है अपने माहौल को, तो कौन ये सबसे मोह जाता है और उसे गले लगा लेता है? तो रतिया लगा लेता है दोस्तों, ठीक है, रतिया। चलिए 112 नंबर हम लोग देखते हैं। पोटराल बेरा हाथ से टायर के कोन फरके होवेला। जब एक दूसरे से रतिया और बिंझिया एक दूसरे से गले लगे हुए होते हैं तो कौन अपने हाथ से हट के और वहाँ से मतलब गला से छूटती है, ठीक है, मतलब कि हक किया हुआ होता है दोनों एक दूसरे से, तो उससे अलग हो जाती है, किनारा हो जाती है। कौन? तो बिंझिया होती है दोस्तों, ठीक है, बिंझिया। चलिए 113 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन कहेला बहुत दिन बादे आले, हाथ गोड़ धोवाए के खाए पी और सुस्ताए ले। कौन, किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि बहुत दिन के बाद तुम आए हो, थोड़ा हाथ पैर धो लो, ठीक है, उसके बाद खा पी लो और थोड़ा सा सुस्ता लो अर्थात आराम कर लो। किसके द्वारा? तो बिंझिया के द्वारा। किसको कहा जाता है? रतिया को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 114 नंबर। कहानी कर अनुसार सुस्ताए माने क्या हो? सुस्ताए का मतलब क्या होता है? आराम करना, ठीक है। चलिए 115 देखते हैं। आराम करना सोना दोनों वही होता है, लेट के ही आराम होता है। चलिए 115 देखते हैं। जेहल से आवल बादे रतिया के खाए ले का मिलेला। जेल से आने के बाद रतिया बिंझिया के पास पहुंचता है तो बिंझिया खाने के लिए उसको क्या देती है? मुनगा कर माड़, ठीक है, मुनगा जो साग है वो उसको माड़ में मिला के माड़ साग बना देती है और साथ में चावल भात, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। 116 नंबर देखते हैं। कहानी कर अनुसार पोरसा माने का हुएला? पोरसा, रतिया जो है वह वापस आने के बाद खाना दोबारा लेता है, ठीक है, दोबारा लेने वाले खाना को ही पोरसा कहते हैं, ठीक है। तो पोरसा का अर्थ क्या हुआ? दोबारा। चलिए 117 देखते हैं। रतिया केकर से कहेला जेहल कर छाँटल छाँटल बदमाश मन के देख के हमर होश बेड़ाए गेला, ठीक है। किसको कहता है कि जेल में छटा छटा बदमाश को देख के मेरा क्या है, दिमाग खराब हो गया था। किसको कहता है? तो बिंझिया से बात करते हुए बिंझिया को कहता है रतिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 118 नंबर। इंदिरा में कूदल कैदी जेहल में क्या कर रहे? जो इंदिरा में कूदा था, कुआं में जो कूदा था, कूद के जो सुसाइड करना चाह रहा था, आत्महत्या करना चाह रहा था, वह जेल में क्या करता है? तो जेल में क्या करता है दोस्तों? वही बंदा जो है वह भूख हड़ताल करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर। भूख हड़ताल कैदी के कौन खाए कहेला? भूख जो हड़ताल करता है कैदी, उसको कौन है जो खाने के लिए कहता है? सिपाही कहता है, रतिया कहता है, वकील कहता है, या पाकिट मार छोड़ा कहता है? तो जो पाकिट मार के थ्रू आया था जेल, पाकिट मार के इल्ज़ाम में, वही बंदा वही कैदी कहता है कि सार खाए ले, ठीक है। चलिए 120 नंबर देखते हैं। पाकिट मार कैदी के कौन कहेला केकर ससुर रे चोर चोरा? कि पाकिट मार जो छोड़ा जो है वह जो भूख हड़ताल उसका तोड़ना चाह रहा है, उसको कौन कहता है? किसका ससुर? किसका ससुर चोर है? चोरों का चोर है। किसका ससुर? तो किसका कौन यहाँ पे क्या हुआ? पाकिट मार कैदी के कौन कहेला? कौन यह कहता है पाकिट मार जो चोर है उसको कौन कहता है कि किसका ससुर चोरों का चोर? तो दोसर कैदी कहता है दोस्तों, ठीक है, दोसर कैदी। भूख हड़ताल वाला और पाकिट मार ये दोनों बात कर रहा था, तो तीसरा में ये घुस जाता है और इन लोग का बातों को नहीं सुनता है, रियासा कहता है, ठीक है। चलिए 121 देखते हैं अब हम लोग। पहले घर कर कोना में गगरी में का धरल रहत रहा? पहले जेल जाने से पहले घर का जो कॉर्नर है उसमें एक गगरी अर्थात घड़ा रखा होता है और उस घड़ा में क्या धरल रहता था, क्या रखा हुआ रहता था? तो क्या रखा हुआ रहता था दोस्तों? हड़िया रखा हुआ रहता था, ठीक है, पीने के लिए। चलिए 122 नंबर देखते हैं। कहानी कर अनुसार छूछा माने का होएला? छूछा का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाली होता है, ठीक है, खाली। 123 देखते हैं। कहानी में टोटा माने का होवेला? टोटा का मतलब टोटा को भिंजाए दे कहता है, तो टोटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गला होता है, गला में देखिए नहीं है इसलिए घेंचा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, घेंचा। देखिए घेंचा में आगे पीछे दोनों हो जाता है लेकिन गला में सिर्फ आगे वाला होता है, इस तरह से, तो यहाँ पे घेंचा इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर देखते हैं। कहानी में रतिया
का मांगे ल टोटा भिंजाए ले। अपना गला को तर करने के लिए रतिया क्या मांगता है? तो क्या मांगता है? हड़िया मांगता है, पानी मांगता है, दूध मांगता है या सौभे मांगता है? तो हड़िया मांगता है दोस्तों। हड़िया पीने का आज उसे शौक चढ़ गया है, क्योंकि 5 वर्ष तक वह नहीं पिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर। 5 बरिस से केकर जीव खखन जाए रहे हड़िया पिए के लिए। किसका जीव जो है वह खखन गया था, अर्थात बहुत ज़्यादा उसे मन करने लगा था पीने के लिए। किसका मन? तो रतिया कर। चलिए 126 नंबर देखते हैं। कहानी में कौन निंझल आँख से रतिया कहानी में कौन निंझल आँख से रतिया के देख रहा है। ठीक है, कहानी में जो है वह रतिया को निंझल आँख से रतिया को कौन देखता है? रतिया यहाँ पे के कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे के कर दीजिएगा। के देख रहा है कौन? अपना नींझा हुआ आँख से, बंद बंद आँखों से रतिया को देखा था। तो कौन देखा था? तो बिंझिया देखी थी दोस्तों। ठीक है, बिंझिया। चलिए 127 नंबर देखते हैं। कहानी में 5 बरिस बादे भी हाड़ी कर सरदा वहे तैर के रहेला। हड़िया के प्रति जो लगाव है, जो सम्मान है, जो उसके पीछे आकर्षण है, वो उसको अभी भी वैसे ही है। तो वह बंदा कौन है? तो रतिया है वो। चलिए 128 नंबर देखते हैं। हाड़ी कर नाव से केकर लार चुअत है, ई वाक्य केकर है। यह वाक्य किसका है? कि हड़िया के नाम से लार चू रहा है। यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य कौन कहती है? बिंझिया कहती है दोस्तों रतिया को, कि देखो हड़िया के नाम पे उसका लार टपक रहा है। ठीक है, 129 नंबर देखते हैं। कौन कहेला कि ई आदमी समय का साथ नहीं बदलला। यह किसके द्वारा कही जाती है? कि यह जो आदमी है, यह जो इंसान है, यह जो बंदा है, वह समय के साथ बिल्कुल भी नहीं बदला। तो कौन कहता है? तो बिंझिया कहती है दोस्तों। किसको? रतिया को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 130 नंबर। कौन कहत है का देखत है ईसन घूर घूर के। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि का देखत है, अर्थात क्या देख रहे हो ऐसा घूर घूर के। किसके द्वारा कौन कहता है यह बात? तो कौन कहता है दोस्तों? तो रतिया कहता है। किसको? बिंझिया को। चलिए 131 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन कहेला अरे तोर मरद के तोय नहीं देखबे तो के देखी। किसके द्वारा यह बात कही जाती है? कि अरे तुम्हारा मर्द है, तुम्हारा पति है, अगर तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगा। किसके द्वारा यह बात कही जाती है? रतिया के द्वारा। किसको? बिंझिया को। चलिए 132 देखते हैं। कहानी में कौन सुगिया दीदी ठीन परन कर रहे अर्थात कसम खाई थी, अर्थात क्या है कि प्रण ली थी। ठीक है, प्रण ली थी कि अब हम ये काम नहीं करेंगे, या ये करने से अगला को बाध्य करेंगे। कौन? तो बिंझिया जो है वह प्रण लेती है सुगिया दीदी के पास। चलिए 133 नंबर देखते हैं। का से आदमी कर अवलो ज्ञान हेराए जाएला। किस चीज़ से आदमी का आया हुआ जो ज्ञान है वह भी क्या होता है? भूल जाता है। आया हुआ ज्ञान भी वापस चला जाता है, भूल जाता है। किस चीज़ से? तो घमंड से, सूतेक से, गरीबी से या हाड़ी पिए से। तो हड़िया पीने से लोगों का आया हुआ ज्ञान भी क्या होता है? लौट जाता है, भूला जाता है। चलिए 134 देखते हैं। हाड़ी पिए से धन तो जाएला से जाबे करेला, मुकुर का ढिलाए जाएला। हड़िया पीने से धन का नाश जो होता है वह तो होता ही है, साथ ही साथ क्या जो है वह कमज़ोर हो जाता है। तो क्या कमज़ोर हो जाता है दोस्तों? यह ढीला जाता है, कम हो जाता है। तो काम धंधा जो है वह मंदा हो जाता है। ढीला जाना, मंदा हो जाना, ठीक है, हल्का हो जाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 135। मद मांस का कर नाश होवेला। मद का जो मांस है, मद का जो सेवन है वह किस चीज़ का नाश करता है? तो मद का मांस जो है वह कामक नाश करता है, काम का नाश करता है। ठीक है, चलिए 136 नंबर हम लोग देखते हैं। हाड़ी मद खाए ले कौन मना कर ले।
करेगा। हाड़ी मद जो है वह हड़िया वगैरह हड़िया और मांस खाने के लिए कौन मना करता है? तो सरकार भी तो मना करता है। सुगिया दीदी तो कर ही रहे, साथ ही साथ सरकार भी मना करता है। चलिए 137 देखते हैं। रतिया के आज बिंझिया का तर दिसेल। रतिया को जो है वह बिंझिया आज किस तरह से दिख रही है? किस तरह से दिख रही है? दिख रही है सरना देवी की तरह, ठीक है, सरना देवी तय। 138 और आज का यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, लास्ट प्रश्न है। आप लोग बताइएगा कि यह सेशन कैसा लगा। अगर आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा ना दोस्तों, पूरे यूट्यूब में इससे अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार बिंझिया चैप्टर का एमसीक्यू एक साथ इतनी तगड़ा कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक चकता रौद किताब में शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखल कहानी कौन है का, ठीक है। आपको बताना है कि एक चकता रौद जो किताब है उसमें शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखा गया एक कहानी जो है, इसमें से उस कहानी का नाम बताना है, ठीक है। कहानी का नाम आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग वाकई में एक्टिव बंदा है सचिवालय के लिए। अगर एक्टिव बंदा जो होंगे वो कमेंट करेंगे और वही बंदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा मदद कीजिए इस वीडियो को हर एक बंदे तक पहुंचाने में, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई ज़ोर शोर से जारी रखें। चलिए दोस्तों, गुड नाइट, बाय।